हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को G20 पढ़ा रही थी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट कवर करवा दिए थे। स्थापना हो गया, उसका उद्देश्य क्या क्या था, ठीक है। अब इसकी मैं पढ़ाऊंगी आपको कार्य प्रणाली। G20 की क्या पढ़ेंगे अपन? कार्य प्रणाली। दूसरा टॉपिक न स्टार्ट करते मैं आप लोगों को सीधे से बताती हूँ कि हमें कार्य प्रणाली पढ़ना है किसकी? G20 की। तो G20 अर्थव्यवस्था को संचालित करने का या फिर निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? G20 के अध्यक्ष देश का होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि G20 का ना कोई मुख्यालय होता, ना ही कोई सचिवालय होता है, परंतु G20 का शिखर सम्मेलन जिस राष्ट्र में होता है, जिस कंट्री में होता है, वही उसका क्या करता है? संचालन करने का काम करता है और वहां पर किसी भी कार्य को निर्धारण करने का या फिर कार्य करने का कार्य करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, ना ही कोई सचिवालय है। G20 की अध्यक्षता वही करता है जो उस देश का क्या होता? अध्यक्ष देश होता। मतलब जिस देश में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा, वही उसी देश के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। फिर बता एक वर्षीय एजेंडा तैयार करता है। मतलब G20 केवल 1 वर्ष का एजेंडा तैयार करता है। मतलब किसी भी देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है तो वो केवल 1 वर्ष के लिए होगी। तो 1 वर्षीय एजेंडा तैयार करता है जिस पर सभी सदस्य देश होते हैं जो चर्चा करते हैं और उसे लागू करते हैं कि हमें क्या क्या करना है। 1 वर्ष में हमें इस कंट्री में शिखर सम्मेलन करना है, मतलब इस देश के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, तो वहां पर क्या क्या चीजें हमें करनी है उसके बारे में हम 1 वर्ष का एजेंडा तैयार करते हैं और उस पर सभी सदस्य देश चर्चा करते हैं और उसे लागू करते हैं। आया समझ में? फिर G20 के सदस्य देशों के मध्य समन्वय को स्थापित करने के लिए और कार्य व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह देश का एक प्रतिनिधित्व नियुक्त करते हैं जिसे हम कहते हैं शेरपा। मतलब देश की जो कार्य व्यवस्था है, जिस देश में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और उसका समन्वय स्थापित करने के लिए हमें एक शेरपा नियुक्त किया जाता है। मतलब एक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाता है जिसे हम कहते हैं शेरपा। तो हमारे भारतीय शेरपा को ने जब हमारे यहाँ G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2023 में। G20 का शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ कब हुआ था? 2023 में। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 18वां शिखर सम्मेलन था। कौन सा शिखर सम्मेलन था? 18वां शिखर सम्मेलन था। तो हमारे यहाँ पर जब शिखर सम्मेलन हुआ था तो हमारे यहाँ पर कार्य प्रणाली का निर्धारण करने के लिए या फिर उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो हमने नियुक्त किया था अमिताभ कांत को। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे भारतीय शेरपा किसे कहा जाता है? तो अमिताभ कांत को कहा जाता है। फिर वर्तमान में ब्राजील की अध्यक्षता के दौरान अब ये ट्रोइका, अब मैं आप एक शब्द आएगा यहाँ पर ट्रोइका। ट्रोइका मतलब होता है 3 देशों का समूह। जिस देश में हो रहा है, वर्तमान में जिस देश में हो रहा है, जिस देश में हो चुका है और जिस देश में होने वाला है, मतलब पास्ट, फ्यूचर और भविष्य, मतलब पास्ट, फ्यूचर और वर्तमान या फिर फ्यूचर। तो इन तीनों को मिलाकर तो वर्तमान में ब्राजील देश G20 की अध्यक्षता करने वाला है। तो वर्तमान में ब्राजील की अध्यक्षता देश के दौरान ट्रोइका में ब्राजील 2024 में, दक्षिण अफ्रीका 25 में और क्या है अमेरिका 2026 में। तो ट्रोइका किससे किससे मिलकर बना हुआ है? मैंने आप लोगों को कहा ट्रोइका मतलब 3 देशों का समूह। 3 देशों का समूह। तो मैंने यहाँ बताया कि 2024 में कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में। मतलब ये हो चुका है ना, मतलब हो गया है, ब्राजील में हो गया 24 का। 25 का कहाँ पर हो रहा है? 25 का हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। तो 25 का भी हो रहा है, 25 का कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में हो रहा। और अमेरिका में होने वाला है कब? 26 में। तो 24 में हुआ था ब्राजील में, 25 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और 26 में कहाँ होने जा रहा है? अमेरिका में। कहाँ होने जा रहा है? USA में होने जा रहा है। तो इन 3 देशों को मिलाकर क्या बनता है? ट्रोइका। ऐसा नहीं कि केवल इन 3 देशों को ही ट्रोइका माना जाएगा और आगे वाली कंट्री में होगा तो उसको भी हम ट्रोइका के अंतर्गत गिनेंगे। तो जिस देश में हो चुका है, जिस देश में होने वाला है और जिस देश में हो रहा है, इन तीनों को मिलाकर बनता है ट्रोइका। तो वर्तमान में हम देख सकते हैं ब्राजील में हो चुका है और दक्षिण अफ्रीका में भी हो रहा है और अमेरिका में होने वाला है।
तो इसका मतलब है कि इन 3 देशों का समन्वय G20 की देश है उसमें प्राथमिकताओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। फिर आया 2008 में। 2008 से पहले अब याद रखना कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी कार्य प्रणाली का संचालन करने के लिए हम किसे नियुक्त करते हैं? शेरपा को नियुक्त करते हैं। जिस देश में इसकी अध्यक्षता, जिस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही, उसका जो प्रतिनिधित्व होता है जिसे हम कहते हैं शेरपा। परंतु 2008 से पहले ऐसा नहीं होता था। 2008 से पहले G20 की कार्य प्रणाली का संचालन G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के मध्य किया जाता था। वर्तमान में क्या हुआ? वर्तमान में जो G20 की कार्य प्रणाली का संचालन कौन करता है? शेरपा के द्वारा किया जाता। परंतु 2008 से पहले ऐसा नहीं होता था, कोई शेरपा नामक कोई का पद नहीं होता था। वर्तमान में हम शेरपा कहते हैं, परंतु इससे पहले 2008 में जो सदस्य देश होते हैं उनके वित्तीय मंत्री होते थे और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के द्वारा इसका कार्य का संचालन किया जाता था। आया समझ में यहाँ तक आप लोगों को कि मैंने क्या कहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कार्य प्रणाली के बाद आएगा प्रमुख शिखर सम्मेलन। G20 के प्रमुख शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए थे और कब कब हुए थे? ठीक है, चलो चलो अब G20 के शिखर सम्मेलन कहाँ कहाँ पर हो गए हैं, पहला कहाँ पर हुआ था उसके बारे में जानते। तो प्रमुख शिखर सम्मेलन कौन से? G20 के प्रमुख शिखर सम्मेलन। तो फर्स्ट शिखर सम्मेलन G20 का फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था 14 से 15 नवंबर। कब हुआ था? 14 से 15 नवंबर 2008 को हुआ था। तो G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 14 से 15 नवंबर 2008 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में G20 का फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 14 से 15 नवंबर 2008 को यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। आया समझ में? फिर 16वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था रोम, इटली में। तो याद रखना G20 का 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2021 में, परंतु कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रोम, इटली में। कहाँ हुआ था? इटली के रोम में हुआ था। फिर 17वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 2022 में। 17वां शिखर सम्मेलन G20 का कब हुआ था? 2022 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। क्या है? G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया था। फिर आप लोगों को याद ही होगा G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ पर? नई दिल्ली में। भारत में भी कहाँ पर? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में भी कहाँ पर? प्रगति मैदान, भारत मंडप प्रगति मैदान में हुआ था। तो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, हमारे भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। फिर 19वां शिखर सम्मेलन मैंने अभी बताया आपको, 19वां शिखर सम्मेलन 2023 का 24 का कहाँ पर हो गया है? रियो डी जेनेरो, मतलब ब्राजील में। तो ब्राजील का एक स्थान का नाम है रियो डी जेनेरो, वहां पर हुआ था 19वां शिखर सम्मेलन 2024 का। फिर 20वां मैंने बताया, 20वां शिखर सम्मेलन 25 का भी हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। फिर 21वां शिखर सम्मेलन आया, तो ये 26 का होगा। कहाँ पर होगा? यूएसए में। ये क्या है? प्रस्तावित है। तो याद रखना फर्स्ट शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का वाशिंगटन डीसी में 14 से 15 नवंबर 2008 को हुआ था। फिर मैंने बताया था 16वां शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रोम, इटली में हुआ था। 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। और 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में हुआ था भारत में। भारत में भी कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था।
फिर मैंने बताया 19 में 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 2024 का कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो मतलब ब्राजील में हुआ था। फिर 20वां शिखर सम्मेलन 25 का कहाँ हुआ था, तो ये साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फिर 21वां शिखर सम्मेलन 26 का कहाँ होने जा रहा है, यूएसए में, अमेरिका में होने जा रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये शिखर सम्मेलन याद हुए कि फर्स्ट कहाँ पर हुआ था, 16वां कहाँ हुआ, 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, 18वां कहाँ हुआ, 19, 20 और 21 मतलब अभी G20 के 21वां शिखर सम्मेलन यूएसए में होने जा रहा है। आए यहाँ तक आप लोगों को समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पर भारत में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत में G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था, 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 2023 में। कब हुआ है, 2023 में। तो G20 मैंने बताया कि G20 का शिखर सम्मेलन 18वां शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ भारत में हुआ था। तो भारत में हुआ तो हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बैठक और कहाँ कहाँ पर बैठक आयोजित की गई है, तो G20 और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बैठक हुई। तो 18वें शिखर सम्मेलन G20 का 18वां शिखर सम्मेलन था वो हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख बैठकें आयोजित की गई थी। तो पहली बैठक क्या है, 2023 में, क्योंकि 2023 में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो 16 से 17 जनवरी 2023 में कहां पर हुआ था, भोपाल में। याद रखना 16 से 17 जनवरी 2023, अब सन याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि 23 में ही 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो 16 से 17 जनवरी 2023 को भोपाल में हुआ था। ये किस विषय पर चर्चा करने के लिए हुआ था, तो थिंक टैंक पर, G20 के थिंक टैंक पर चर्चा करने के लिए भोपाल में 16 से 17 जनवरी 2023 को एक बैठक आयोजित की गई थी। याद हुआ। फिर आया 13 से 15 फरवरी को कहां पर आयोजित किया गया था, भोपाल में, इंदौर में। तो 13 से 15 फरवरी 2023 को इंदौर में क्या हुई, एक बैठक आयोजित की गई जिसपे कृषि समूह पर आधारित थी। जो बैठक थी वो कृषि समूह पर आधारित थी। फिर आया 20 से 25 फरवरी को कहां पर बैठक आयोजित की गई, खजुराहो में। खजुराहो को हम सांस्कृतिक से संबंधित है ना खजुराहो, उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म इनकी जो मूर्तियां प्राप्त होती, तो वहां पर आप हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक संबंधित है, तो वहां पर सांस्कृतिक समूह की बैठक आयोजित की गई थी। फिर आया अगला और 16 से 17 जून, देखो यहाँ पर था 16 से 17 जनवरी भोपाल में ही आयोजित की गई थी। फिर जून में फिर से वही तारीख को 16 से 17 जून को भोपाल में ही एक बैठक आयोजित की गई जो कि साइंस 20 पर आधारित थी। कौन सी बैठक थी, साइंस 20 पर आधारित थी। फिर आया 22 सितंबर को फिर से खजुराहो में एक बार बैठक हुई जो कि रोजगार कार्य समूह पर आधारित थी। G20 के रोजगार कार्य समूह पर आधारित की गई थी। फिर आया था 19 जुलाई को फिर से एक बार इंदौर में हुई। इंदौर में किस पर बैठक की गई है, तो G20 के रोजगार कार्य समूह, श्रम और रोजगार मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी। यह आपको याद करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जब भारत में 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बैठक और कहां कहां पर आयोजित की गई थी और किन किन विषयों पर चर्चा की गई थी उसके बारे में बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, जो हमारा G20 होता है, जो हमारा G20 शिखर सम्मेलन है, ये दो समांतर ट्रैक पर कार्य करता है। दो समांतर ट्रैक पर कार्य किस प्रकार से, मतलब इसको दो प्रकार से कार्य इसका संचालन किया जाता है। G20 दो समांतर ट्रैक पर काम करता है। पहला हो गया फाइनेंस ट्रैक, मतलब वित्त ट्रैक, वित्त मतलब पैसे से संबंधित फाइनेंस ट्रैक। दूसरा हो गया शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक मतलब वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के द्वारा जो नेतृत्व किया जाता है उसे हम फाइनेंस ट्रैक कहते हैं। ये कब नेतृत्व किया जाता था, मैंने आप लोगों को बताया कि 2008 से पहले जो G20 की कार्य प्रणाली का संचालन कौन करता था, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री भी कौन से, जो G20 के जो सदस्य देश थे, G20 के जो सदस्य देश है उनके वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के द्वारा ही क्या है G20 की कार्य प्रणाली का संचालन किया जाता था। तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंस ट्रैक। तो याद रखना G20 दो समांतर ट्रैक पर आधारित है। दो समांतर ट्रैक कौन कौन से हो गए, एक फाइनेंस ट्रैक
मतलब जिसे हम वित्त ट्रैक भी कहेंगे, और दूसरा हो गया शेरपा ट्रैक। तो 2008 के बाद किस पे कौन संचालन कर रहा है इसका? शेरपा। तो प्रत्येक देश का शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करता है, प्रत्येक देश का शेरपा होता है, वो शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करता है। आया समझ में? याद रखना, सीधी सी बात है। G20 दो समांतर ट्रैक पर कार्य करती है। एक हो गया फाइनेंस ट्रैक जिसे हम वित्त ट्रैक भी कहेंगे, दूसरा हो गया शेरपा ट्रैक, है ना? इतना याद रखना। चलो अब पढ़ते हैं भारत और G20 का संबंध। भारत और G20 में क्या क्या हुआ था? भारत में जब G20 का 18वां शिखर सम्मेलन किया गया था उस समय मैंने आप लोगों को बैठक तो बता दी है, परंतु उसमें संस्थापक राष्ट्र भी क्या क्या है, कौन सा ध्येय वाक्य लाया गया था उसके बारे में जानते हैं। चलो, तो भारत और G20 का संस्थापक देश है, मतलब G20 की स्थापना की गई थी उस समय भारत भी शामिल था। तो याद रखना भारत G20 का संस्थापक देश है या नहीं, एक बार देख लेते हैं, चेक करते हैं कि है या नहीं, फिर बाद में बताएंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, याद रखना भारत G20 का संस्थापक राष्ट्र नहीं है। मैंने यहाँ बताया है G7 देशों का विस्तार के रूप में देखा जाता है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश G7 देशों के द्वारा ही G20 की स्थापना की गई थी। इसमें आपको भारत कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं। तो याद रखना भारत G20 का संस्थापक राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर हो गई है गलती से मिस्टेक, मतलब गलत टाइपिंग हो गई है। ठीक है, चलो, तो क्या है? भारत G20 का संस्थापक देश नहीं है। क्या है? नहीं है। भारत G20 का संस्थापक राष्ट्र नहीं है, नहीं, और इसका ना ही कोई मुख्यालय होता है। भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता कब की थी? 2023 में। पहली बार ही 18वां शिखर सम्मेलन हमारे यहाँ भारत में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में ही भारत ने सबसे पहली बार ही G20 की अध्यक्षता की थी। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली प्रगति मैदान भारत में हुआ था। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंब। क्या है? इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंब, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, मतलब हमारी पृथ्वी एक परिवार है और हमारा वो क्या है? भविष्य है। तो याद रखना कि G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंब, जिसका मतलब होता था वन पृथ्वी, एक पृथ्वी, एक परिवार है और एक भविष्य है, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत अध्यक्ष रहा था। भारत कब से कब तक अध्यक्ष रहा था? तो इसका मैंने बताया था आप लोगों को कि जो G20 है वो एक वर्षीय एजेंडा तैयार करता है, मतलब कोई भी कंट्री, कोई भी देश केवल एक वर्ष तक ही उसकी अध्यक्षता कर पाता है। तो भारत अध्यक्ष रहा था 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, मतलब इसमें एक वर्ष कंप्लीट होता है। तो 1 दिसंबर 2022 से अध्यक्षता करना प्रारंभ करता है। तो कब तक करता है? 30 नवंबर 2030 तक क्या करता अपना भारत? G20 की अध्यक्षता करता है। फिर है जिसकी देश के विभिन्न स्थानों पर देखो बैठक आयोजित की गई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो 19 बैठकों का आयोजन किया गया था, जिससे जब भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था तो उस समय हमारे देश में G20 की 19 बैठकों का आयोजन किया गया था। G20 का शेरपा मैंने बता दिया आप लोगों को, अमिताभ कांत है जो भारतीय शेरपा के नाम से। अध्यक्ष कौन होता है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब जिस देश के जो क्या होते प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें हम क्या बनाया जाता? अध्यक्ष बनाया जाता है, PM। ठीक है, चलो, G20 का कोई भी मुख्यालय या सचिवालय नहीं होता, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। भारत G20 का संस्थापक राष्ट्र नहीं है, ये भी याद रखना होगा। और इसका जो थीम क्या है इसकी? तो वसुधैव कुटुंब थी, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक फ्यूचर है, मतलब एक भविष्य हमारा। फिर ये भारत ने अध्यक्षता कब से कब तक की थी? तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी।
भारतीय शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। अध्यक्ष कौन रहा था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा G20 के बारे में जान लेते हैं कि G20 का लोगो क्या है। हमारे भारत में हुआ था G20, तो उसका लोगो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। चलो, तो ये देख पा रहे हो आप, ये G20 का लोगो है जिसमें लिखा है, ये G20 का लोगो मतलब हमारे जब भारत में हुआ था 23वां शिखर सम्मेलन, 23वां शिखर सम्मेलन नहीं 2023 में हुआ था, तो उसका ये लोगो है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दर्शाया गया वो दिखते हैं। पहला वर्णन, खिलता हुआ कमल दिख रहा है, खिलता हुआ कमल। फिर उसमें कितनी पत्तियां हैं? 7 है। 7 पत्तियां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या हो गया? खिलता हुआ कमल है जिसमें 7 पत्तियां हैं। तो जो 7 पत्तियां आपको दिख रही वो विश्व के 7 महाद्वीपों को दर्शाती। विश्व में कितने महाद्वीप है? 7। तो जो एक कमल का फूल खिलता हुआ आपको दिख रहा है और उसमें 7 पत्तियां है, जो 7 पत्तियां विश्व के 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। फिर क्या है? G20 के लोगों में के राष्ट्रीय ध्वज के जीवांत रंग केसरिया, सफेद, हरा और नीले रंगों से प्रेरित है। मतलब हमारा G20 का जो लोगो है वह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जीवांत रंग, जिसमें आ गया केसरिया, हरा और व्हाइट कलर को क्या किया गया है? प्रदर्शन किया गया है। नीला कलर भी है। ठीक है, इसमें भारत के राष्ट्र पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। जो हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है क्या है? कमल, जिसको हमने किसके साथ दर्शाया है? पृथ्वी के दर्शाया है। जो क्या होता है? जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता। कौन? कमल का फूल। फिर G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ। G20 के लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ। इसकी थीम क्या थी? मैंने बताया था थीम क्या थी इसकी? वसुधैव कुटुंब, मतलब 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ठीक है, आया समझ में? ये क्या है? याद कर लेना कि पृथ्वी ग्रह है, उसके साथ कमल को दर्शाया गया जो चुनौतियों के साथ विकास को दर्शाता है। इसमें 7 पत्तियां है जो 7 महाद्वीपों को दर्शाती है। इसमें हमारे जो राष्ट्र ध्वज है उसके जीवांत रंग दर्शाए गए हैं। ठीक है, केसरिया, सफेद, हरा और नीले रंग को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यह है G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था हमारे भारत में हुआ था। तो ये एक बार और फिर से डबल से रिवाइज कर लो कि इसकी थीम थी 1, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। स्थान भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ था। सम्मेलन हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 को। भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक की थी। फिर भारत G20 का सचिवालय, भारत में G20 की स्थापना, भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था उस समय उसका सचिवालय, मतलब अब सचिवालय तो है ही नहीं G20 का, परंतु जिस कंट्री में हो रहा वहां पर सचिवालय बनाया जाएगा, क्योंकि सभी देश, सभी जो व्यक्ति मिलकर वहां कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो सचिवालय कौन सा था? सुषमा स्वराज भवन। कहां पर था ये? नई दिल्ली में। तो याद रखना भारत के G20 में जब हमारे यहाँ भारत में किया गया था G20 का 18वां शिखर सम्मेलन, तो हमारा सचिवालय कौन था? सुषमा स्वराज भवन, जो कहां पर है? नई दिल्ली में है। भारत ने अमिताभ कांत को G20 का शेरपा तथा हर्षवर्धन श्रृंगला को क्या बनाया गया? मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया था। भारत में अतिथि देशों के रूप में किसे बुलाया गया था? जब G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा था उस समय भारत में अतिथि देशों के रूप में किसे बुलाया गया था? तो बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएसए को आमंत्रित किया गया था। ठीक है, चलो सभी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लिनार्ड घोषणा पत्र पर अंगीकृत किया गया। यह आपको याद रखना चाहिए। 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? हमारे भारत में हुआ था। उसकी थीम थी वसुधैव कुटुंब। इसका लोगो ये था, मैंने आपको इसका वर्णन करके भी बता दिया। इसका ध्येय वाक्य था 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्या हुआ? अपना जो G20 था वो टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आगे आप लोगों को वीडियो बना के दूंगी, डालूंगी, सार्क का डालूंगी, आसियान का। फिर आगे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। जो हमारे यूनिट 6 में, MPPSC की यूनिट 6 में जितनी भी जो टॉपिक इकाइयां हैं वो आप लोगों को मैं लगातार एक वीडियो अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।